प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार प्रधानमंत्री पद पर 12 साल पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ वो भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था, जिन्होंने लगातार 4,398 दिनों तक देश का नेतृत्व किया था। लेकिन इन 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सिर्फ समय नहीं बिताया, बल्कि कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज की दिशा बदल कर रख दी। आइए जानते हैं मोदी सरकार के 12 सबसे बड़े और अहम फैसलों के बारे में, जिनकी चर्चा आज भी देश भर में होती रही है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फैसला था जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। इस फैसले को सरकार ने देश की एकता और अखंडता के लिए ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे लेकर अलग अलग सवाल भी उठाए। दूसरा जो बड़ा फैसला था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। साल 2023 में संसद ने महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का रास्ता साफ किया। इसे भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तौर पर देखा गया। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी EWS वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू किया। जनवरी 2019 में लाए गए इस फैसले ने पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान दिया। कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में शामिल रही है। इस योजना के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया और बाद में इसे कई बार आगे भी बढ़ाया गया और ये योजना अभी भी चालू है। इसके बाद आया नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA। 2019 में पारित इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। यह कानून देश भर में राजनीतिक बहस का बड़ा विषय भी बना। इसी कार्यकाल में अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का सपना भी साकार हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ और प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय भागीदारी पूरे देश में चर्चा का केंद्र भी रही। मोदी सरकार की पहचान उसकी जन कल्याणकारी योजनाओं से भी जुड़ी रही है। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाई गई। आर्थिक सुधारों की अगर बात की जाए तो GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भी सबसे बड़े बदलाव में गिना जाता है। 1 जुलाई 2017 से लागू इस व्यवस्था ने देश भर में अलग अलग अप्रत्यक्ष कर को एक टैक्स सिस्टम में बदल दिया। वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को लागू किया गया। नोटबंदी भी मोदी सरकार के सबसे चर्चित और विवादित फैसलों में शामिल रही। जी हाँ, 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया गया। सरकार ने इसे काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बताया, जबकि इसके बाद देश में डिजिटल भुगतान के इस्तेमाल में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। कानूनी सुधारों के मोर्चे पर अगर बात करें तो सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। ब्रिटिश काल के 1200 से अधिक पुराने कानून समाप्त कर दिए गए हैं और IPC, CRPC तथा इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानून लागू किए गए। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध भी मोदी सरकार का अहम फैसला रहा है। अगस्त 2019 में संसद ने 3 तलाक को अपराध घोषित करने वाले कानून को मंजूरी दे दी, जिसे सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम बताया। अगर विकास की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी पिछले 12 सालों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। देश भर में हाईवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। एयरपोर्ट की संख्या 70 से बढ़कर 160 से अधिक तक पहुंची है। वंदे भारत एक्सप्रेस और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हुई है। रेलवे का बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण किया गया है और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार कई नए शहरों तक किया गया है। इन 12 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक राजनीतिक नेतृत्व नहीं दिया,
बल्कि कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने देश की नीतियों, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक विमर्श को नई दिशा दी। समर्थकों के लिए ये फैसले नए भारत की पहचान है, जबकि आलोचक इनमें से कई मुद्दों पर सवाल खड़े करते रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि मोदी सरकार के 12 साल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है और आने वाले वर्षों में भी इन फैसलों पर चर्चा जारी रहेगी। मैं आज इस यात्रा के ऐसे सभी साथियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इस अवसर पर एनडीए परिवार के सदस्यों ने एक रिजोल्यूशन भी पेश किया है। ये आप सबकी आत्मीयता और उदारता है, क्योंकि मैं इस यात्रा को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता हूं। ये हर दृष्टिकोण से हम सबकी सामूहिक उपलब्धि है। ये एनडीए के हर घटक दल की एक समान उपलब्धि है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को आप सभी को, भाजपा समेत हमारे एनडीए परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। साथियों, भारत की जनता का निरक्षीर विवेक हमेशा अद्भुत रहा है। देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता का महत्व समझा है। ये जनता जनार्दन की परिपक्वता ही है कि उसने लंबे समय तक मुझे इस तरह जनता की सेवा का अवसर दिया। 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं। जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी, तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने